हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और करेक्टली रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि आने वाला जून मंथ मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। व्यूअर्स, ये जून में एक 6 पोर्टल भी ओपन होने वाला है। उस दिन मैं अलग रीडिंग करूँगी, बट उसके पहले मैं फुल जून मंथ की एक रीडिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि जस्ट मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है कि जून का जो महीना है ये बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनकी एनर्जी को डिफरेंट लेवल में शिफ्ट करेगा, एक अलग तरह से चेंज करेगा। तो मैं एक एक करके सारे एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करूँगी। आप भी पॉजिटिव बने रहें और हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बताइए, उनके लिए आने वाला जो जून मंथ है उसकी एनर्जी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, मैं पहले वीकली कार्ड लूँगी, फिर उनको क्लेरिफाई करूँगी। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। ओके 3, ओके okay, I think friends you can see, right? हाँ, कार्ड्स आपको विजिबल है। मैं थोड़ी शिफ्टिंग कर देती हूँ। चलिए, ठीक है, अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड, फर्स्ट वीक ऑफ जून। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, पूरा देखिए, सॉरी। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन्ड। ओके, यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, चलिए पहले वीक को देखते हैं। फर्स्ट वीक मैं आपको बर्डन्ड, आप जो पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इमोशनल सिचुएशन में रह सकते हैं। फर्स्ट वीक में मैं आपको पहले बता दूं, फर्स्ट वीक में आपका बर्डन वाला सिचुएशन रह सकता है। आप अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर ले ली है और उसकी वजह से आप दबते चले जा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स ये आपको कहना चाह रही है कि ये बर्डन आपको फील, इस बर्डन से हो कह रहा है, बार बार पीछे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सिक्रेटिव हो रहे हैं, आप चुप हो रहे हैं, आप अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में चले जा रहे हैं। ये फर्स्ट वीक की एनर्जी है। इसकी वजह से होगा क्या, थोड़े से अग्रेशन की सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा आप अग्रेसिव हो सकते हैं फर्स्ट वीक में, पहले बता दे रही हूँ। अपने अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक, ओवर बर्डन जो चीज़ें हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने ऊपर ले रखी है आपने, उसको हटाइए। सारा काम करने का जिम्मा आपका नहीं है, ठीक है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथे ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ को लेकर एक फ़ियर की सिचुएशन हो रही है तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि एक एक करके चीज़ों को सॉल्व कीजिए, सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी। आप इमोशनली इतने ट्रैप हैं कि आपको चीज़ें बहुत बड़ी दिख रही, मतलब राई आपको पहाड़ की तरह दिख रहा है, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। क्लियर, आप समझ रहे हैं, चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन इमोशनल ट्रैपिंग की वजह से वो आपको बहुत ही बड़ी दिख रही हैं, ये बात है। ठीक है, आपको मेंटल मैनिपुलेशन में डाला गया है, जिसकी वजह से आप अपने आप को सेल्फ डाउट में ले जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने जो कोकून में आपको बांधा गया है, आपको डर, एक इनसिक्योरिटी दी गई है, उससे आप बाहर निकलिए, उसको तोड़िए। जैसे आप उसको तोड़ेंगे, एक स्टेप अहेड होंगे, ठीक है, तो आपके ओपोनेंट पीछे हो जाएंगे। शुरुआत में आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपने अगर वो अपनी एनिमीज़ को बीट करके आगे बढ़े तो आप ब्रेवली आगे निकलेंगे और चीज़ों को विन करेंगे। ये फर्स्ट वीक की एनर्जी है फ्रेंड, ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट वीक की एनर्जी तो थोड़ी हेवी है। नाउ आई एम चेकिंग सेकेंड वीक ऑफ एनर्जी। ओके, सेकेंड वीक ऑफ एनर्जी, द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। सेकेंड वीक में अपने फिनांस पर आप काम करने वाले हैं। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं ये किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, पैसे की चिंता सताएगी 3। ओके, चलिए सेकेंड वीक में आप अपने फिनांस को लेकर ज़्यादा वरीड हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें। ऑल दो आपके पास ऑप्शन हैं, फिर भी आप अपने फिनांस को लेकर उलझ सकते हैं, वो सिर्फ सेल्फ कन्फ्यूज़न की वजह से। क्योंकि फर्स्ट वीक की एनर्जी जो है थोड़ी सी वो स्टार्टिंग में कैरी होगी। स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको कन्फ्यूजन के सिचुएशन में रहेंगे और आपको ऐसा महसूस हो गया कि आप बंधे हुए हैं, ठीक है। और आप इन चीज़ को इस बंधन से निकलने के लिए, इस नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए आप वॉक अवे के थॉट में आएंगे कि अब आपको छोड़ कर के चीज़ें बाहर निकल जानी हैं। और आप जैसे ही वॉक अवे करेंगे और आप बाहर निकलेंगे, आपको चीज़ें रिकवरी की तरफ, आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे करना है। एक्चुअली फाइनेंशियल लॉस, आप पॉवर्टी फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है, मगर अब आपको कुछ पाना है। आप समझ रहे हो, मतलब जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो नई शुरुआत की जो एनर्जी है वहाँ से आपको शुरू हो जाएगी सेकेंड वीक के 1 या 2 दिन के बाद से ही, ठीक। वो नेगेटिविटी को आप चैलेंज की तरफ एक्सेप्ट करेंगे जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, और आप अपने सक्सेस की तरफ काम करने के लिए डेयरिंग हो जाएंगे। आप बेपरवाह होकर बढ़ेंगे। आप ऐसे हो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। आप यूनिवर्स पे फुल ट्रस्ट और डिवोशन के साथ न्यू बिगनिंग करने की तरफ बढ़ेंगे, और जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रैब करेंगे। ओके, आप पाथ को स्टार्टिंग में लीड नहीं करेंगे, लेकिन अपने फेथ और यूनिवर्स पर ट्रस्ट की वजह से आप रिस्क उठाएंगे, और वो रिस्क कहीं ना कहीं आपको आपकी सक्सेस की राह में आगे बढ़ाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, मैंने शुरू में ही बोला है कि ये एक बड़े चेंजेस की तरफ ले जाएगा। चलिए ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। ओह, द स्टार, सी। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, ऑसम 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 कार्ड्स हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं। देखिए, 3rd वीक ऑफ जून, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, 3rd वीक ऑफ जून आप अपने आप को बहुत ही क्या बोलूँ, पोटेंशियल वाला पर्सन की तरफ फील करेंगे। आप अपने अंदर जो ट्रस्ट की वीकनेस महसूस कर रहे थे फर्स्ट वीक में, कि आपका ट्रस्ट नहीं है, वो जा रहा है, सेल्फ डाउट में जा रहे थे, उसको आप रीगेन करेंगे, अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करेंगे, और फुल एनर्जी और अपने आप पे ट्रस्ट के साथ कम बैक करने वाले हैं। इट्स वेरी गुड, इसी एनर्जी में बने रहिए। आफ्टर 6 पोर्टल के बाद एक ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। आप सेल्फ डाउट से कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे, और आपके अंदर जो मैजिशियन वाला पावर है ना, जो अपने पास्ट के सारे फियर, बैक स्टेबिंग, धोखा, षड्यंत्र, इन सब चीज़ों से जो आपने गेन किया है, उसको रिकलेक्ट करके चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे, कंपटीशन को फेस करेंगे, और आप सक्सेसफुल होंगे। आपके अंदर एक अलग तरह की फायर यहाँ से जनरेट होगी, ठीक। वो फायर एक अलग तरह की प्रोग्रेस आपके लाइफ में ला कर देगी। एक
स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम के रूप में आप अपनी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में, अपने उन लोगों के लिए जिसको आप सुरक्षित करना चाहते हैं उनके लिए बनकर उभरेंगे। एक सजेशन ये है कि आप थोड़ा प्रोटेक्टिव अपने लिए भी रहें, क्योंकि आप पर ब्लेम गेम्स किए जा सकते हैं, अटैक्स किए जा सकते हैं, ब्लेम गेम्स, इमोशनल अटैक, बट वो चीज़ें आपको ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसके बाद फ्रेंड्स सीधा आप आ रहे हैं एम्पायर की सिचुएशन में। जो लोग अब आपको बैक स्टेबिंग करने आएंगे 4th वीक ऑफ द जून, उनके लिए आप एक एम्पायर हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के वहाँ डिसीजन लेने वाले हैं और उनकी तो आप बोलती ही बंद करने वाले हो, ऐसी सी सिचुएशन है। सी किंग ऑफ कप्स, द एम्पायर को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स में। अब आप सीख चुके हैं 100% कि आपको अपना इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। हाई प्रिस्टेस, ऑसम कार्ड्स आ रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्ट वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ऑसम। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, एंड ऑफ द मंथ। सी फ्रेंड, एंड ऑफ द मंथ आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, देखिए। बैक स्टेबिंग, हार्ड वर्क, कन्फ्यूज़न से मंथ शुरू हुआ था, क्लैरिटी मिली, हार्ड वर्किंग हुआ, चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, और एंड ऑफ द मंथ आप अपने उस इमोशन पर 100% कंट्रोल पा लेंगे जिस इमोशन की वजह से आपने पास्ट में बहुत कुछ खोया है। आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि आप एक यूनिक पीस हैं, सिंगल पीस हैं, और आपको ऊपर वाले ने सिंगल पीस ही बनाया है। तो यू विल नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी, ठीक है। इमोशनली आप में एक बैलेंस मिलेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगा। जहाँ से आप जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे, अगर सेकंड पर्सन से कर रहे थे, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये भी आप सीख जाएंगे कि सबसे ज़्यादा कोई आपको इमोशनली फुलफ़िल कर सकता है तो वो हैं आप। इसको आप दिल की गहराई से एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, मगर बीच बीच में ना वो डिसबैलेंस से हो जाते हैं, तो वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इमोशनल मैच्योरिटी जो बोलते हैं ना, वो आप में अब कूट कूट कर भर जाएगी। हाई प्रिस्टेस की सिचुएशन में होंगे, मैं ये कहूँ कि 25, 26, 27 के आसपास। और ये हाई प्रिस्टेस की सिचुएशन में आपको दूध का दूध पानी का पानी पूरा क्लियर होगा। सामने वाला आकर आपको बरगलाने की भी कोशिश करे ना, तो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप काम हाथ में लेंगे, आपको पता है कि उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। सामने वाला खड़ा है तो आपको ये पता है कि वो कितना सच है, कितना झूठा है, ठीक। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपका दिमाग एकदम फुल GPS लिए हुए चलेगा। आपको पता है कि कब किस डायरेक्शन पे कहाँ लेना है। अगर मुझे नेक्स्ट हाईवे पकड़ना है तो बीच से कौन सी ऐसी गली है जो कट के जाएगी, उस हाईवे से कनेक्ट होने वाली है। आप समझ गए। आप अपने काम को पूरा करने के लिए यूनिवर्स पर 100% सरेंडर रहेंगे और उस ट्रस्ट के बूते आप उस राह की ओर मुड़ जाएंगे जहाँ पे आपने खुद भी नहीं सोचा था। दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आप वहाँ पे स्पीड अप होंगे, अपनी गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी, तब जाके कई लोगों को पता चलेगा कि आप चीज़ क्या हो और आप करने क्या वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ आप अपनी थोड़ी सी ये पूरे मंथ की जो इस तरह की एनर्जी रहेगी, थोड़ी थकान सी महसूस हो, तो आप रेस्टिंग के मोड में जाएं, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें या कहीं ट्रैवल करके जाएं, अपने लिए थोड़ा टाइम दें, ठीक है। अपने लिए थोड़ा हार्मनी आपकी इंक्रीज़ करेगी, अपने आप को सेल्फ लव, तो मतलब कहने का मतलब थोड़ा पैम्पर करेंगे आप खुद को। जो वुमेन हैं या जो मेन हैं, हो सकता है स्पा जाएं, पार्लर जाएं, रेस्ट लें, मसाज कराएं, मतलब कुछ भी जिससे वो अपने आप को चिल आउट करते हैं, अपने आप को पैम्पर करते हैं, उस तरह की एनर्जी में आप थोड़े रहेंगे। क्योंकि पूरे मंथ की एक हेवी एनर्जी के बाद आप थोड़ा पीसफुल फील करेंगे और अपने आप में मतलब फुल पोटेंशियल और शांति से महसूस करने वाले हैं। बट एक वार्निंग है, इस पूरे एनर्जी में आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है किसी से, और अपने से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक। जितना काम पूरा हुआ हुआ, जो नहीं हुआ आगे होगा, वो आपको बस करते जाना है,
ठीक। आपका जो पास्ट होगा ना, पास्ट में जो अभी तक क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के सामने क्वेश्चन बैंक बने हुए थे, क्यों किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप अब उस चीज़ को छोड़ने वाले हो। ठीक। आपका जो पास्ट होगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि उस पास्ट ने ही आज आपको इतना स्ट्रांगली बिल्ड करके यहाँ खड़ा किया है। और उसको एक्सेप्ट करके आपके का जो इनर चाइल्ड बहुत टाइम से दर्द से कराह रहा था ना, उसकी एक जॉयफुल एनर्जी में आप जाओगे और अपने आप को सीरियसली 100% रिलीफ देने वाले हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, क्लेम दिस एनर्जी। आई एम वेरी हैप्पी कि एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा रहेगा और फाइनली आप उस सारी चीज़ों से निकल के अपने आप को थोड़ा हैप्पी फील और लाइट फील कराओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। और फ्रेंड्स, अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए।